वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के चतुर्थ अध्याय का प्रसंग प्रारंभ हो गया है। अत्यंत गदगद होकर के शौनक आदि ऋषियों ने जब सूत जी से प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन में म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उत्तर तीसरे अध्याय तक सुन लेने के बाद महाराज ने और क्या पूछा। इसी का समाधान करते हुए सूत जी ने चतुर्थ अध्याय में बताया कि भगवान सुखदेव जी का उपदेश सुन करके जो आत्म स्वरूप का निश्चय कराने वाला था, उन्होंने अपनी पवित्र सती बुद्धि को भगवान में निवेश कर दिया और जो उनकी चेतना, वासना, शरीर, परिवार, राज्य, वैभव, ऐश्वर्य, इसमें जो नित्य सहवास में रहते रहते निरूढ़ हो चुकी थी, उसका पूरी तरह से त्याग कर दिया, निकाल दिया। और फिर उन्होंने भगवान सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जो आप शौनक आदि ऋषि जो लोग मुझसे पूछ रहे हो। ये क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि जरूर महाभागवत महाराज परीक्षित के द्वारा ऐसा ही प्रश्न किया गया होगा जिसके उत्तर में भगवान की लीला कथाएं सम्मिलित होंगी। और भगवान सुखदेव जी तो तत्वज्ञ परिनिष्ठित महापुरुष हैं ही। सद्पुरुषों के बीच में जब भी कभी समागम होता है तो भगवत संबंधी चर्चा ही होती है। तुम जैसा समझ रहे हो ऋषि लोग, आप लोग, वैसा ही प्रश्न उन्होंने किया, महाराज ने किया। क्या प्रश्न किया? मूल तो हो गया था इसका। महाराज कहते हैं, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञ तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम हरेः कथयतः कथाम्। हे ब्रह्मन्, आपकी वाणी, आपका उपदेश अत्यंत समीचीन यथार्थ है। और यथार्थ क्यों न हो, आप तो सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ भगवान होते हैं। तो लक्षण क्या है कि बड़ा समीचीन है? तमो विशीर्यते मह्यम। लक्षण यही है कि उसको सुन करके मेरे भीतर जो अज्ञान भरा हुआ है, अंधेरा, वो विशीर्ण हो रहा है, खत्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हरेः कथयतः कथाम्। भगवत संबंधी कथाओं को कहते कहते ही, उनको सुनते सुनते ही मेरे हृदय का अंधेरा दूर हो रहा है। टीका रह गई थी ना उसकी। तो कहते हैं कि मह्यम मम तमो अज्ञानम विशीर्यते। चतुर्थी जो है षष्ठी के अर्थ में है, इसलिए मह्यम की व्याख्या है मम, मेरे। मेरे भीतर जो अज्ञान है, तम है, अंधेरा है, वह विशीर्ण हो रहा है, नष्ट हो रहा है।
आपके भगवत चरित्र का कथन करने से। इसलिए सर्वज्ञ आपका उपदेश बहुत ही उच्च कोटि का है, समीचीन है। इसीलिए भूय एव विवित्सामि भगवानात्माया। अब मैं पुनः एक प्रश्न और जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? भगवानात्माया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्यमधीश्वरैः। भगवान अपनी ही माया शक्ति के द्वारा जिस प्रकार से इस विश्व की रचना करते हैं, वह प्रकार मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि यह संसार इतना अचिंतनीय विलक्षण है कि बड़े बड़े अधीश्वरों के द्वारा भी इसका रहस्य जाना नहीं जाता। ऐसे अधीश्वरों के द्वारा भी दुर्विभाव्य इस विश्व को भगवान कैसे रचते हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। पुनश्च वेदितुम इच्छामि। पुनः मैं एक रहस्य जानना चाहता हूं। इदम दुर्विभाव्यम अवितर्क्यम विश्वम यथा सृजति। यह संसार दुर्विभाव्य है, अवितर्क है, इसकी कोई तर्कना नहीं कर सकता, अचिंतनीय है। इस विश्व का भगवान कैसे सर्जन करते हैं, यह जानना चाहता हूं। और साथ में यथा गोपायते विभु यथा संयच्छते पुनः। जैसे भगवान इसका पालन करते हैं और यथा पुनः संयच्छते, फिर समय आने पर इसका उपसंहार कर लेते हैं, प्रलय कर लेते हैं। ये बात आप बताइए। और कैसे बताइए? याम याम शक्ति मुपाश्रित्यो पूर्व शक्ति परः पुमान्। भगवान कौन कौन सी शक्ति का आश्रय लेते हैं तीनों काम करते हुए, करते समय? यद्यपि भगवान पूर्व शक्ति हैं, भगवान तो अनंत शक्तियों के अधिष्ठान हैं, किंतु सृष्टि के समय, पालन के समय, संहार के समय कौन कौन शक्ति का आश्रय लेते हैं? क्योंकि भगवान तो परम पुरुष परमात्मा है। आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् विकरोति विकरोति च। वे भगवान परात्पर पुरुष परमात्मा अपने को ही खेलने वाले और खेले जाने वाले अपने को ही बना लेते हैं। स्वयं खिलाड़ी बन जाते हैं, स्वयं खिलौने बन जाते हैं। तो यह सब कैसे करते हैं, यह रहस्य मैं जानना चाहता हूं। ठीक है। गोपायति माने पालयति, संयच्छते माने संघरते, पालन करना, संहार करना। पूर्व शक्ति बहुशक्तिमान। भगवान तो अनंत शक्ति के आश्रय हैं। क्रीडन यथा करोति, खेल खेल में जैसे ये तीनों काम करते हैं, है ना। आत्मानं ब्रह्मादि रूपिणं क्रीडयन्, अपने को ही ब्रह्मा शिव आदि रूप में बना लेते हैं। स्वयं अपने को ही बना लेते हैं ब्रह्मा रूप में, शिव रूप में। खेल खेलना है तो अपने को बना लेते हैं ब्रह्मा इंद्र शिव आदि। विकरोति विविधम करोति, और विविध प्रकार की लीला करने लगते हैं। देखने वाले को लगता है कि खेलने वाला और है, खेला जाने वाला उपकरण और है, किंतु हैं सब कुछ भगवान ही। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेः अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। हे ब्रह्मन, भगवान श्री हरि अद्भुत कर्म करने वाले हैं।
यह निश्चित है। इसलिए अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री हरि की यह रचना चेष्टा दुर्विभाव्य है, दुर्वितर्क है। कविभिश्चापि चेष्टितम्, भगवान का यह लीला चरित्र बड़े बड़े कवि वेदज्ञों के लिए भी दुर्विभाव्य है, समझने में आने वाला नहीं है। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। भगवान जिस प्रकार से प्रकृति के गुणों को एक साथ स्वीकार कर लेते हैं, अथवा क्रमशोऽपि वा, क्रमशः पहले रजोगुण को, फिर सतोगुण को, फिर तमोगुण को स्वीकार करके बिभर्ति भूरिशस्त्वेकः, है तो एक ही, किंतु भूरि प्रकार के गुणों की चेष्टाओं को स्वीकार करते हैं। कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः, और अपने अनेकों जन्मों के द्वारा विविध कर्म करते हैं। पुरुष रूपेण युगपत्, परमात्मा पुरुष रूप में भगवान प्रकृति के गुणों को एक साथ स्वीकार करते हैं कि क्रमशः स्वीकार करते हैं। जन्मभिर ब्रह्माद्यवतारैहि, पुरुषाकार में ब्रह्मा बन जाते हैं, शिव बन जाते हैं, इंद्र बन जाते हैं। क्रमशः वा यथा प्रकृतिर गुणान गृह्णाति, जिस प्रकार प्रकृति के गुणों को एक साथ अथवा क्रमशः ग्रहण करते हैं, यह बात बड़े बड़े वेदज्ञों को भी समझ में आने वाली नहीं है। विचिकित्सित में तन में ब्रवीत भगवान, भगवान यथा साध्य ब्रह्मण निष्णातः परस्मिंश्च भगवान खलु। कहते हैं कि मैं एतद विचिकित्सितम, मेरे मन में इस बात को लेकर के कौतूहल संदेह बना हुआ है। विचिकित्सा माने संदेह, कि भला भगवान किस क्रम से कैसे क्या करते हैं। इसलिए भगवान यथा करोति तद ब्रवीतु, वैसा आप बतावें। और कहते हैं कि आप या तो कह नहीं सकते कि नहीं हमको नहीं मालूम, क्यों? शाब्दे ब्रह्म निष्णातः, आप तो शब्द ब्रह्म माने वेद, वेद में निष्णात हैं। अब परस्मिंश्च भगवान खलु, और परस्मिन ब्रह्मण माने पर ब्रह्म, माने पर ब्रह्म का शास्त्र के द्वारा, वेद के द्वारा बोध है, और उसका साक्षात्कार करके उसमें अवस्थिति भी प्राप्त है। दोनों बातें। इसलिए कोई ऐसा प्रश्न आपके लिए दुरूह नहीं हो सकता। आप कृपा करके इस प्रश्न का समाधान कीजिए। टीका में कहते हैं विचिकित्सितम संदिग्धम, संदिग्ध है। संसार की रचना के बारे में असल में प्राणी मात्र को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। संदेह सबके बुद्धि में आता है, रहता है, स्वाभाविक बात है। इसलिए यह प्रश्न भी महाराज के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, मनुष्य मात्र के स्वभाव की दृष्टि से है। और इसीलिए संसार की रचना कैसे होती है, मूल तत्व क्या है, किस प्रकार से होती है, दार्शनिकों में बड़े बड़े विवाद हैं, मतभेद हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, प्रकृतिवाद, परमाणु कारणवाद, सत्वादी गुण परिणामवाद, और नित्य सृष्टि का नित्यतावाद मीमांसकों का। ये सब वाद इसीलिए हैं ही क्योंकि
इस संबंध में निश्चित सिद्धांत मालूम नहीं हो पा रहा। तो इसलिए शाब्दे ब्रह्म विचारण निष्णातः, शब्द ब्रह्म माने वेद, वेद का विचार करके आप पारंगत हैं। निष्णात माने पारंगत, पूरा समझ गए। और परस्मिन अनुभवेन, परब्रह्म में अनुभव के द्वारा आप प्रविष्ट हो गए हैं, साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ही समग्र प्रश्नों का समाधान कर सकता है। एक भी अंश की कमी रहने पर समग्र प्रश्नों का समाधान संभव नहीं है। और समाधान किया भी जाएगा तो वह प्रामाणिक नहीं होगा, असंगत होगा। अब सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज का प्रश्न ये होने के बाद सूत उवाच इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्यो प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, इस प्रकार से महाराज परीक्षित के द्वारा जब हरे गुणानुकथने उपामंत्रिता, भगवान श्री हरि के गुणों का कथन करने के लिए प्रार्थना की गई सुखदेव जी से, तब भगवान सुखदेव जी ने ऋषिकेश मनुस्मृत्यो प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे, ऋषिकेश भगवान का स्मरण किया। पहले भगवान का स्मरण करके तब भगवत चरित्र आरंभ करने जा रहे हैं। प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे, उपामंत्रितः माने प्रार्थितः, महाराज के द्वारा प्रार्थना पूर्वक प्रश्न किया गया। तब उत्तर देना आरंभ कर रहे हैं। उपक्रम क्या है? प्रचक्रमे की व्याख्या करते हैं देवता गुरु नमस्कारादि रूप मनुक्रमम उपक्रमम, है ना। उपदेश या उत्तर का आरंभ जब किया जाता है तो पहले देवता माने पर देवता भगवान और गुरु, इनको नमस्कार करना चाहिए, पद्धति है हमारे यहाँ। वेद मंत्र का पारायण, वेद का पारायण करना तो हरि ओम बोलो, तब मंत्र बोलो। ऐसे ही शास्त्र की बात कहनी हो, भगवत चरित्र आरंभ करना हो तो भगवान को नमस्कार करो, गुरु को नमस्कार करो। तो यही उपक्रम करने जा रहे हैं श्री शुकवाच। उत्तर आरंभ करने के पहले भगवान का स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरु को नमस्कार करते हैं। तदेवा 13 श्लोकों से भगवान सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। भगवान का नाम ले लेना, भगवान का स्मरण कर लेना ही परम मंगल है। किंतु हम सब लोगों के, संसारी प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान की महिमा का उल्लेख करते हुए स्मरण कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितया देहिनां मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परस्मै पुरुषाय नमः, परात्पर परम पुरुष कार्य कारणातीत परमेश्वर परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जो कैसे उनका विशेषण है भूयसे, भूयसे का अर्थ है ना, भूमा शब्द आया है उपनिषद में, छांदोग्य में। भूमा शब्द का वही अर्थ है जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है। भूमा, महत, ब्रह्म, ये सब परम तत्व के वाचक है। तो उसी को भूय से
भूषे का मतलब है कि जिससे बढ़ करके और कुछ है ही नहीं, होता ही नहीं। ब्रह्म शब्द की भी व्युत्पत्ति ऐसी ही है, नियतशयं यद बृहत् तद ब्रह्म, माने बृहत्ता की कल्पना करते करते जहां मति कुंठित हो जाए, नियतशयं यद बृहत्, जिससे फिर आगे बृहत्ता की कल्पना समाप्त हो जाए, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। जब सबसे बड़ा का उल्लेख हो जाएगा तो उससे बड़ा फिर प्रश्न ही नहीं होता, उसको ब्रह्म कहा गया। कार्य कारणातीत वही परम पुरुष परमात्मा भूमा है, उनको हम नमस्कार करते हैं। उनकी महिमा क्या है? कहते हैं सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। सत माने कार्य प्रपंच, उसका उद्भव माने उत्पत्ति, स्थान माने संरक्षण और निरोध माने प्रलय। ये तीनों प्रकार की लीला करने के लिए, लीला करने के द्वारा वे ही परम पुरुष परमात्मा भूमा गृहीत शक्ति तृतयाय, तीन प्रकार की माया की शक्तियों को स्वीकार कर लेते हैं। उत्पत्ति के लिए रजोगुण को स्वीकार करते हैं भगवान, है ना, और स्थान माने स्थिति के लिए सदोगुण को स्वीकार करते हैं, निरोध के लिए तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और यह लीला से स्वीकार करके ये तीनों प्रकार की लीलाएं करते हैं। लीला करने के लिए शक्तियों को स्वीकार करते हैं। ऐसे उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। माने एक साथ साथ, माने निरुपाधिक परमात्मा और सोपाधिक भगवान परमात्मा, दोनों एक ही हैं, है ना। कहते हैं कि अच्छा, देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने, तो कहते हैं कि भगवान यदि ऐसी लीला करने वाले हैं तो हम सबों को दिखाई क्यों नहीं देते? तो कहते हैं भाई दिखाई कैसे दें? देहिनाम अंतर्भवाय, सभी जीव मात्र देहियों के भीतर अंतर्यामी रूप से भगवान विराजमान रहते हैं। तो हम लोगों को क्या पता कि हमारे भीतर क्या है? वो तो अंतर्यामी रूप से हैं, इसलिए हम नहीं देख पाते। देहिनाम अंतर्भवाय, इसीलिए अनुपलक्ष्य वर्तमने, उन भगवान का मार्ग उपलक्षित होने वाला नहीं है, दृष्टिगोचर होने वाला नहीं है। दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु, उपलक्षित होने वाली वस्तु कार्य कारण प्रपंच के भीतर की होती है। भगवान तो कार्य कारण प्रपंच से परे हैं, इसलिए वे उपलक्षित होने वाले नहीं हैं। अनुपलक्ष्य वर्तमने, जिनको समझने का वर्तमान मार्ग ही उपलक्षित नहीं है। टीका, तदेवा त्रयोदश भी, उपक्रम के लिए परमात्मा और गुरु को नमस्कार करने जा रहे हैं 13 श्लोकों से। परस्मै सर्वोत्तमाय, जिन भगवान से उत्तम पर कुछ भी नहीं है, सर्वोत्तम वही है, पुरुषोत्तम सर्वोत्तम। तत्र हेतु, सर्वोत्तम क्यों है? भूयसे, भूयसे माने अपरिमित महिमने, जिनकी महिमा अपरिमित है, इयत्ता शून्य है। इतनी महिमा उतनी महिमा, परिमाण जिनका नहीं जाना जा सकता, अपरिच्छिन्न। तद दर्शयति, उसी को दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? सतः प्रपंचस्य उद्भवादिषु, सत रूप जो प्रपंच है, कार्य प्रपंच, सत माने कार्य, कार्य रूप जो प्रपंच है संसार, इसके उद्भव आदि से स्थिति और निरोध तीनों, इनमें निमित्त भूता या लीला,
इनमें निमित्त भूता क्या है? भगवान की लीला। तया गृहीतम, उसी लीला से ही भगवान संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला करने के लिए ब्रह्मा आदि रूपेण रज आदि शक्ति तृतीयम येन तस्मयी, ब्रह्मा आदि का स्वरूप प्रकट करके रजोगुण आदि शक्ति को स्वीकार करते हैं। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, स्थिति के लिए सतोगुण को स्वीकार करके विष्णु के रूप में स्थिति करते हैं, पालन करते हैं। संहार के लिए तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं अंतर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्तमने। अंतर्भवाय माने अंतर्यामिणे, अंतर्यामी रूप से भगवान प्रत्येक जीव के भीतर मौजूद रहते हैं। अतएव सर्वांतरत्वाद अनुपलक्ष्यम वर्तमयस्य, इसीलिए भगवान सर्वांतर होने, सबके भीतर होने से, क्योंकि हमारी बुद्धि जो उनको जानने वाली है उसके भीतर भी है वो। साधन तो असल में बाहरी बहिर्मुख पदार्थ को देखते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बाहर देखते हैं, बाहर ढूंढते हैं, और भगवान बाहर है नहीं, अंतर्यामी रूप से अंतर है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चलता भगवान का। अनुपलक्ष्यम वर्तमयस्य। पुनः कहते हैं भूयो नमः सद्व्रजनच्छिदे सदाम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासुषे। भगवान को नमस्कार करके भगवान की अनुग्रह लीला शक्ति का स्मरण करके नमस्कार करते हैं। भूयो नमः, बार बार उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। किनको? सद्व्रजनच्छिदे, सत माने सदाचार संपन्न धर्मात्मा पुरुष प्राणी मनुष्य, जिनके ब्रजिन माने दुखों को नाश करने वाले जो भगवान, उनको हम नमस्कार करते हैं। एक और असताम असंभवाय, जो दुष्ट लोग हैं, धर्म विरोधी हैं, असुर हैं, वे फिर संसार में न रहें, उनका नाश करने वाले हैं। न रहें का मतलब उनका नाश हो। असंभवाय अखिल सत्व मूर्तये, और इसलिए ही भगवान अखिल समग्र सत्य मूर्ति धारण करते हैं। धर्मात्माओं को सुख देने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, ऐसे भगवान को नमस्कार। पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासुषे। और कहते हैं एक और सबसे बड़ी बात, पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे, संसार के जो मनुष्य, उनका तो कल्याण और हित करने के लिए भगवान अखिल सत्य मूर्ति धारण कर लेते हैं। और क्या करते हैं? पुनः पारमहंस आश्रमे, जो परमहंसों का आश्रम, यतियों का आश्रम, संन्यास आश्रम है, उनमें जो व्यवस्थित होकर के रहने लगते हैं। क्यों रहने लगते हैं? कहते हैं व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दासुषे। असल में पारमहंस आश्रम में यति सन्यासी लोग उन्हीं भगवान परम तत्व ब्रह्म तत्व को ढूंढते रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं, प्रणव का जप करते हैं, साधन करते हैं। तो जब उनको है ना परम तत्व को ढूंढते हुए देखते हैं भगवान,
तो उनको जो उनके लिए अनुमृग्य है, अन्वेषणीय है, परम तत्व भगवत तत्व, उसको वे भगवान दे देते। माने परमहंसों को भी जो सारा जीवन अन्वेषण में लगे रहते हैं और जिनको खोजते रहते हैं, वे भगवान जब भगवान स्वयं देना चाहते हैं तभी उनको मिलते हैं। हाँ, अनुमज्ञ माने अन्वेषणी को देने वाले हैं कि भाई ये बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, इनको दे दो। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। टीका, विचित्र फलदातृत्व अनुस्मरण प्रणमति। वे भगवान परमेश्वर परमात्मा विचित्र प्रकार का फल देने वाले हैं। उन भगवान में ही विचित्र फल देने का सामर्थ्य है, उसका स्मरण करके प्रणाम करते हैं। भूया पुनश्च नमः, फिर नमस्कार है। सताम धर्मवर्तिनाम, सत्पुरुष कौन है? जो धर्म के मार्ग पर आचरण करने वाले हैं। उनके ब्रजन छेदे, उनके दुख का छेदन करने के लिए दुख हंत्रे, दुखों का नाश करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और असताम अधर्मशीला नाम असंभवाय, असत कौन है? जो धर्म का आचरण करने वाले नहीं हैं, अधर्म विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं। उनका असंभव माने फिर वे बार बार संसार में न आवे, नाश हो जाए उनका। अनुद्भव है तबे, उनका उद्भव भगवान को पसंद नहीं है। ऐसे भगवान को नमस्कार है। आखिर सत्य मूर्त है। और तीसरी बात कहते हैं कि जो भगवान जितने सत्य मूर्तियां हैं संसार में, सत्य मूर्तियों में देखिए देवता, गौ माता, ब्राह्मण, वेद, ये सब के सब सत्य मूर्ति। तो जितने भी विश्व में सत्य मूर्तियां हैं, इस रूप में भगवान ही अपने को प्रकट करते हैं। वे ही गौ के रूप में, वेद के रूप में, देवता के रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। तत्त देवतादि रूपेण तत्त फलदाय इत्यर्थः। और उस देवता के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का फल देने वाले हैं। 3 हो गए। अथवा एक व्याख्या और कहते समग्र सत्य मूर्तये इति वा। जितने सत्य मूर्ति सत्य से उत्पन्न पदार्थ हैं संसार में, वह सब भगवान की मूर्ति हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। पुनरीति पूर्वोक्तो भय वैलक्षण्य माह। इसके बाद पुनः शब्द का प्रयोग करके पहले के जो दोनों प्रकार के भगवान के अनुग्रह के कृत्य हैं, उनसे विलक्षण भगवान का एक कार्य और कह रहे हैं। क्या? पारमहंसे प्रत्यग निष्ठा रूपे आश्रमे। प्रत्यक माने ब्रह्म रूप जो आत्मा, आत्मा रूप जो ब्रह्म, उसमें जिनकी निष्ठा हो जाती है वे ही तो परमहंस होते हैं। और उस परमहंस आश्रम में रहने वाले व्यवस्थिता नाम पुरुषाम, व्यवस्थित हो गए। अब उससे ऊपर तो कोई आश्रम है नहीं, वहीं व्यवस्थित हो गए। ऐसे पुरुषों को अनुमृग्यम अतन्यसेन पुनः पुनर्मृग्यम, उन लोगों के लिए अन्वेषणी क्या है? परमहंस आश्रम में पहुंचे हुए वे संत जन बार बार ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अतत का निषेध करते हुए, और जो परमात्मा है उसी को ढूंढते रहते हैं सारा जीवन। पुनः पुनर्मृग्यम, वह पुनः पुनः अन्वेषणीय मृग क्या है ना?
यदात्म तत्वम, आत्म तत्व ही तो ढूंढते रहते हैं, वही ब्रह्म है। तस्य दासुषे दात्रे, तो उन परमहंसों को जो आत्म तत्व ढूंढने में लगे रहते हैं, उनको ये भगवान ही दे देते हैं। ऐसे उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये देखिए, पुनः कहते हैं, नमो नमस्ते स्वहाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम निरस्त साम्यातिशयनुराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। कहते हैं कि उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। किनको? सात्वताम ऋषभाय, सात्वता भक्ता, भक्तों का पालन करने वाले जो भगवान हैं, भक्त पालक भगवान को हम नमस्कार करते हैं। एक भगवान के स्वभाव की महिमा बता रहे हैं। और दूसरी बात, विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम, जो कुयोगी हैं। कुयोगी कौन है? भक्तिहीन है, अजितेंद्रिय हैं, विषय लंपट हैं, वे कुयोगी हैं। उनके लिए भगवान की दिशा का ज्ञान भी दुरूह है, दुर्गेय है। वे तो भगवान किधर मिलेंगे यह भी उनको मालूम नहीं है। उनसे भगवान बहुत दूर हैं, दुर्गेय हैं उनके लिए। निरस्त साम्यातिशयनुराधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः। और कहते हैं कि वे भगवान जिनके समान कोई नहीं, एक, और अतिशय होने का तो सवाल ही नहीं है। जब उनके समान ही कोई नहीं तो अतिशय कहां से आ जाएगा? ऐसे जो भगवान राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः, अपने तेज से अपने स्वरूप आत्मधाम ब्रह्म में जो रमण करने वाले हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। टीका, सात्वताम भक्ता नाम ऋषभाय पालकाय, सात्वत जो भक्त हैं उनका पालन करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और कुयोगी नाम माने भक्तिहीना नाम, जो भक्तिहीन हैं, विदूरा काष्ठा दिगपीयस्य, है ना, जिन भगवान की दिशा भी दूर है कुयोगियों के लिए, माने दुर्गेया इत्यर्थ, दुर्गेय जान ही नहीं सकते। तदेवं वैषम्य प्रतीतावपि, है ना, तो कहते हैं कि अरे भगवान तो पक्षपात करने वाले हो गए, भक्तों को का पालन करते हैं, जो भक्त नहीं हैं उनको दिखाई भी नहीं पड़ते, दुर्गेय बने रहते हैं, तो वैषम्य हो गया। ये तो साधारण लोगों की बात हो गई। कहते हैं कि तदेवं वैषम्य प्रतीतावपि निर्दोषत्वाय, फिर भी भगवान में कोई दोष नहीं है। अचिंत्यम ऐश्वर्यमाह, क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य अचिंतनीय है। आप स्वयं विचार करो कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनमें कोई दोष नहीं है। कैसे ऐश्वर्य वाले हैं? निरस्तम साम्यम अतिशयश्च यस्य, जिन भगवान के प्रति साम्य का निराश है, उनके समान कोई नहीं। अतिशय का भी निराश है, उनसे अतिशय कोई नहीं। यद अपेक्षया अन्यस्य साम्यम अतिशयस्य नास्ति, जिन भगवान की तुलना में न तो कोई उनके बराबरी करने वाला है, न कोई अतिशय होने वाला है। तो ऐसे भगवान जब हैं तो उनमें दोष देखना तो मूर्खता ही कही जाएगी, और क्या कहा जाएगा। वे तो महान अनंत ऐश्वर्य संपन्न हैं,
तेन राजसा ऐश्वर्येण स्वधामनि स्वस्वरूपे ब्रह्मणि रममाणाय, और अपने इसी ऐश्वर्य रूपी तेज के द्वारा अपना धाम कौन? स्वप्ना स्वरूप। स्वधाम माने अपना स्वरूप, धाम माने स्वरूप। स्वस्वरूप क्या है भगवान का? वही तो ब्रह्म है। उसी अपने स्वस्वरूप भूत ब्रह्म में रमण करने वाले जो भगवान हैं, उनको कोई डर थोड़ा है कि लोग हमारी निंदा करेंगे कि देखो इसका पालन किया उसका नहीं किया। कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। पुनः देखिए, ऐसे भगवान की भक्ति सभी साधनों से बढ़ करके है। सर्व साधनेभ्यो भक्ते श्रेष्ठम अनुस्मरण प्रणमति, इसी का स्मरण करते हुए प्रणाम करने जा रहे हैं। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जिन भगवान का कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना, यश कीर्तन करना, यद स्मरणम जिनका स्मरण करना, यदि क्षणम जिनका दर्शन करना, जिनका वंदन करना, जिनका यश श्रवण करना, और यदहरण माने जिनकी अर्चा पूजा करना, 6 क्रियाएं है ना। क्या करता है? लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, संसार के समग्र कल्मष को सग्र सद्य माने तुरंत नष्ट कर देता है। एक एक चीज हर एक के लिए अलग अलग अन्वय होगा। यत् कीर्तनम सद्य कल्मषम विधुनोति, यत् स्मरणम सद्य कल्मषम विधुनोति, यदि क्षणम सद्य कल्मषम विधुनोति। ऐसा अलग अलग एक एक, ये नहीं कि 6 हो तब कल्मष नष्ट होगा। एक एक में सामर्थ्य है, इसीलिए विधुनोत क्रिया में एक वचन किया गया है। तो तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे जो भगवान परम मांगलिक यश वाले हैं, जिन भगवान का मंगलमय यश सुनने से यश होता है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। यत् कीर्तनम इति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता कही जा रही। अर्हणम पूजनम, और का अर्थ तो स्पष्ट ही है। सुभद्रम मंगलम श्रवो यशो यश, जिन भगवान का यश सुनने में बड़ा मंगल करने वाला है, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बार बार नमो नमः माने बार बार नमस्कार करते हैं। और कहते हैं विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संगम विदस्यो भयतोन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिम गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि यह चरणोपसादनात् विचक्षणा, विवेकिनः, विवेकी लोग, मनीषी लोग, जिन भगवान के चरणों की आराधना करने से, है ना, उनके पास पहुंचने से, संगम विदस्यो भयतोन्तरात्मनः, अपने अंतरात्मा में 2 तरह का संग रहता है। एक तो वर्तमान संसार का, घर संग, है ना, परिवार का, और परलोक के लोगों का संग। ये दोनों प्रकार का संग जो है त्याग देते हैं, है ना। विचक्षण लोग जिन भगवान के चरणों के निकट में पहुंचने से ही अपने भीतर के दोनों प्रकार के संगों को छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तब क्या होता है? विन्दन्ति ही ब्रह्म गतिम गतक्लमा, तब तो वे गतक्लम हो जाते हैं।
उनकी निराशा हट गई, थकावट दूर हो गई, वे ब्रह्म गति को प्राप्त कर लेते हैं। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ऐसे भगवान जिनका मंगलमय यश मंगल करने वाला है, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। टीका, विचक्षणा माने विवेकिनः, विवेकी लोग। यस्य चरणयोः उपसादनात्, जिन भगवान के दोनों चरणों के पास पहुंचने से, उपसत्ते निकट पहुंचने से, भजनात् कर लीजिए, भजन करने से, अंतरात्मनो मनसा, अंतरात्मा जो मन है उसका उभयत्र इह च परत्र च संगम विदस्यो, इस संसार का मन में जो संग भरा हुआ है, परलोक का जो संग भरा हुआ है, उसको निराश कर देते हैं, त्याग कर देते हैं और गतक्लम हो जाते हैं, थकावट दूर हो जाती है, प्रयास रहित होकर के परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरे लोग जो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं पकड़ते, तो साधनों में लगे रहते हैं, थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, निराश हो जाते हैं, है ना। किंतु भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले को निराश नहीं होना पड़ता, गतक्लम हो जाते हैं। और कहते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः, क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कहते हैं कि जो तपस्वी हैं, जो दानशील हैं, दान परा, दानशील हैं, पात्र को दान देते, यशस्वी हैं, उपकार हित करते हुए यश प्राप्त करने वाले, मनस्वी बड़े विचार कुशल हैं, मंत्रविदः मंत्र के वेत्ता हैं, और सुमंगलाः, है ना, सुंदर जिनका जीवन मांगलिक कार्यों में लगा रहता है, 6 प्रकार के। ये सब तो उनमें है, संसार में वे इन विशेषताओं से प्रसिद्धि भी प्राप्त किए हुए हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़े विचारशील हैं, बड़े यशस्वी हैं। किंतु जब तक इन सारे कर्म धर्मों को भगवान के चरणों में अर्पण नहीं कर देते, तब तक उनको क्षेम शांति नहीं मिलती। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, इन सबों को भगवान में अर्पण करके ही शांति प्राप्त कर पाते हैं। और जब तक अर्पण नहीं करते तो क्या होता है कि इन धर्मों का अभिमान बना रहता है। देखिए, धर्म कर्म का अभिमान जो है बाधा डालता है। इसलिए अभिमान दूर करने के लिए भगवान को अर्पण करना चाहिए। ये जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कई बार कहते हैं, अर्जुन जो कुछ करते हो मेरे लिए करो, उसका मतलब ही यही है। भगवान के लिए नहीं करोगे तो कर्तापन के अभिमान से जो है मुक्त नहीं हो पाओगे, और उसका फल कुछ न कुछ चाहोगे, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, जिन भगवान को सब अर्पण किए बिना शांति नहीं प्राप्त कर सकते, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उन भगवान जिनका यश मंगल करने वाला है, मैं बार बार नमस्कार करता हूं। ठीक रहेगा ना इसकी? अच्छा, भक्ति शून्यानाम सर्व साधन वैफल्यम दर्शयन् नमति, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति भक्ति नहीं है, और साधन तो हैं किंतु सारे साधन निष्फल हो जाते हैं। साधनों की सफलता के लिए भगवान का आश्रय अनिवार्य है।
जैसे एक की गिनती के आगे एक सिफर बढ़ाओ 10, 100, 1000, 10,000, वैसे ही भगवान अगर हमारे केंद्र में है तो साधन अपनाने पर उसका मूल्य बढ़ता चला जाएगा, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना। अगर एक नहीं है तो सिफर चाहे जितने बढ़ा दो, शून्य ही रहे, कुछ नहीं रहेगा। महाराज कहा करते थे। तो इसलिए कहते हैं कि सर्व साधन वैफल्यम, साधन को विफल नहीं होने देना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। अच्छा, महान पुरुषों सत्संग करते हैं तो लोग समझ जाते हैं बात को, इसलिए निष्फल नहीं होने देते, और नहीं सत्संग करते तो जान नहीं पाते तो गड़बड़ होता है। तापर सुनति मन सुनो मन योगिना, मनस्वी योगी, सुमंगला सदाचारा, मांगलिक आचरण करने वाले। यस्मिन स्तप आद्य अर्पणम बिना, जिन भगवान में इन सारे गुण धर्मों को अर्पण किए बिना, है ना, शांति नहीं प्राप्त कर पाते, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। सुभद्र श्रवसे इत्यस्याद्वृत्ति यशा श्रवणादे प्राधान्य ज्ञापना। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी ने 5 श्लोकों में सुभद्र श्रवसे नमो नमः कहा है। इसका अर्थ क्या है? जिन भगवान का यश महान मंगलमय है उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो 5 बार दोहराने का कितने बार हुआ है? 4-5 बार, कितने बार? इसका मतलब यह है कि भगवान का मंगलमय यश सबसे महान साधन है। भगवत यश सुनो, वही तो महाराज परीक्षित चाह रहे हैं, वही तो सुन रहे हैं, वही तो प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए है ना, प्राधान्य ज्ञापनायो, है ना, भगवान का यश सुनने का प्राधान्य ज्ञापन करने के लिए है। और कहते हैं भक्ति परम शुद्धि का हेतु है, इसको ख्यापित करते हैं। शास्त्र में कहीं रंच मात्र भी पक्षपात नहीं है, एकदम विशुद्ध प्रतिपादन है। कह रहे हैं किरात हूआंध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खटादया ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। कहते हैं कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, देखिए इनमें कुछ जातियां तो जन्म से ही पाप योनि की हैं, कुछ के कर्म जो है पाप पूर्ण है, ये अलग अलग नाम दिए गए। आभीर कंका यवना खटादया ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया। इतने ही नहीं, कुल की गिनती नहीं समझ लेना, और भी दूसरे जो पापी हैं, पाप आचरण करने वाले हैं, इनकी महिमा बता रहे हैं। यदुपाश्रयाश्रया, कहते हैं कि ये सारे के सारे पापी, यदुपाश्रयाश्रया का मतलब जिन भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले संत जन, उन संतों का आश्रय ले लेते हैं यदि ये सब पातकी, तो शुद्ध हो जाते हैं। देखिए असल बात यह है कि ऐसे लोगों को सीधे भगवान का आश्रय तो मिलेगा नहीं, प्रवृत्ति ही नहीं होगी, पापी की प्रवृत्ति नहीं होगी। किंतु अगर कोई सदपुरुष का आश्रय ले लिया उसने, सदपुरुष के आश्रय ले लेने के कई कारण बन जाते हैं। वाल्मीकि रामायण के प्रथम महात्म्य में कई ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। कहते हैं कि एक कोई डाकू एक संत को लूटने के लिए मंदिर में भगवान का स्मरण कर रहे थे, मार करके लूट लेने के लिए आया और गर्दन दबोच करके और प्रहार करने लगा। तो गुनगुनाने लगे, अरे भाई कौन हो तुम,
क्यों मार रहे हो? तब तक जो है वहां भगवान ने रक्षा कर दी। बाद में उनके चरणों में गिर, दूसरे दिन लौटकर उनके चरणों में गिर पड़ा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, पाप किया। वो महात्मा जान गए कि यही था, देखिए, किंतु उनके हृदय में इतनी दया आई, कहा कि भैया तुम रामायण की कथा सुनो, कहीं तुम पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। तो माने जीवन पर्यंत जिसने अत्यंत क्रूर कर्म किए थे, संत के आगे जो है वो रोने लगा। फिर उन्होंने कोई रास्ता बताया, प्रसंगांतर हो जाएगा ज्यादा, तो भगवान की, श्री राम की कथा सुन करके वो पवित्र हो गया, स्वर्गगामी हो गया। यदुपाश्रयाश्रया, है ना, तो कहते हैं शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, ये सब के सब शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे प्रभु विष्णु माने सर्व समर्थ भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ये है, दूसरे किसी साधन में ऐसा सामर्थ्य नहीं है। कोई कहे कि हम योगी के चरणों में छू लेंगे तो हमको योग मिल जाएगा, क्या? कुछ नहीं मिलेगा। किंतु संत के चरणों का स्पर्श करने पर जो है शुद्ध हो जाएगा। टीका देखिए, भक्ते परम शुद्ध हेतु तुम दर्शयन्ना, भक्ति भगवान के प्रति प्रीति परम शुद्धि का हेतु है। इसीलिए तो प्रायश्चित्तों के बारे में सब बहुत लोग तो भागवत कई बार आवृत्ति किए होंगे। षष्ठ स्कंद में आया ना अजामिल के प्रसंग में, जब महाराज ने प्रश्न किया नरकों के दुर्दशा का, तो घबरा गए महाराज परीक्षित सुन करके, उनसे उद्धार का रास्ता पूछने लगे। तो भगवान सुखदेव जी ने कहा कि प्रायश्चित करके कर लेना चाहिए, कोई पाप बन जाएगा। तो कहने लगे प्रायश्चित से क्या होगा? आदमी तो रोज प्रायश्चित करता है, फिर पाप करता है, फिर प्रायश्चित किया, फिर पाप किया। प्रायश्चित कुंजर शौचवत, यही तो बात है। तब कहा कि राजन तुम ठीक कहते हो, प्रामाणिक विशुद्धि तो भगवान के चरणों में अंतःकरण को समर्पित करने पर ही होगी। आगे बड़ा विस्तृत है, प्रसंग आने पर उसकी चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति ही परम शुद्धि का हेतु है। किरातादयो ये पाप जातयः, किरातादि पाप जाति के प्राणी हैं। अन्य चाहिए कर्मतः पाप रूपा, और दूसरे पुलकस वगैरह, पुलिंद पुलकस वगैरह, ये काम इनके पाप के हैं, पाप रूप हैं। ते जाति से पाप वाले चाहे कर्म से, यदुपाश्रया भागवता, है ना, जिन भगवान के आश्रय लेने वाले भागवत भक्त हैं, तदाश्रया, उन भक्तों का आश्रय लेने वाले ये जब हो जाते हैं, संतः शुद्धम, शुद्ध हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते अब जे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कितना बड़ा आश्वासन है। भगवान का आश्वासन कोई ऐरा गैरा आश्वासन है क्या कि झूठा हो जाएगा, कह देंगे और नहीं करेंगे। असंभावना शंकाम परिहरति, कह रहे हैं कि ऐसा संभव हो सकता है क्या, कोई असंभावना की संभावना कर ले? नहीं, हम नहीं मानेंगे। प्रभु वैष्णवे प्रभवनशीलाइति, भगवान सर्व सामर्थ्यशील हैं। पुनः कहते हैं शैष आत्मात्मवतामधीश्वरस्त्रयीमयोढलमयस्तपोमयः गतव्यलीकैः अजशंकरादिभिर्वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम्। देखिए, असल में देखिए दूसरा स्कंद जो श्रीमद् भागवत का है, जो चल रहा है, इसके संबंध में पूर्व में आदि में सूचित किया है कि श्रीमद् भागवत का उद्देश्य और लक्षण बताया गया है। तो जो भागवत प्रारंभ की जाएगी उसका लक्षण यहां पर बताया जा रहा है।
यही सब विषय तो सारे भागवत में मिलेगा। तो क्या कहते हैं, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर। वे भगवान, कौन भगवान? आत्मवताम, आत्मा, जो भगवान आत्मज्ञानियों की आत्मा है। देखिए, भगवान का जो भजन करने वाले हैं, भगवान उनकी आत्मा हो जाते हैं। एक जगह आया है, भगवान अपने को दे देते हैं, आत्मदह, अपने को दे देते हैं। चाहे कोई कितना बड़ा दानी हो, वस्तु दे देगा, रुपया पैसा देगा, अपने को थोड़ा दे देगा। किंतु भगवान का उदार, भगवान अपने को दे देते हैं। तो किन को दे देते हैं? आत्मवताम, आत्मज्ञानियों को। ज्ञानी तो आत्मयुग्मे मतम, जो भगवान आत्मज्ञानियों की आत्मा है। और अधीश्वर त्रयीमय, और आत्मज्ञानियों में अधीश्वर है त्रयीमय। त्रयी माने वेदत्रयी। वेदत्रयी की गिनती कर्मकांड को लेकर के होती है। धर्ममय, तपोमय, धर्ममय है, तपोमय है। माने कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना, वेदत्रयी को लेकर के कर्मानुष्ठान करना, धर्ममय सदाचार का पालन करना, तप करना, है ना, ये जितने भी साधन हैं। गतव्यलीकैः अजशंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम, ये सारे के सारे साधनमय भगवान ही हैं। आत्मज्ञानी भी भगवान, आत्मा भी भगवान, अधीश्वर भी भगवान, त्रयीमय भी भगवान, धर्ममय भी, तपोमय भी, एक सर्वमय। और गतव्यलीकैः अजशंकरादिभिः, गतव्यलीक माने छल कपट से रहित हो करके, अज माने ब्रह्मा और शंकर आदि, आदि से ले इंद्र, ये सब निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से जिन भगवान की का आश्रय ग्रहण करते हैं, है ना, विधि वितर्क लिंगो लिंग भगवान प्रसीदताम, माने ऐसे लोगों के द्वारा भी जिन भगवान के स्वरूप को यथावत वितर्कित किया जाता है, ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। टीका, सर्वोपास्यत्वम अनुस्मरण प्रार्थयते। अब भगवान सबके उपास्य हैं। कोई चाहे भले वैदिक यज्ञ आग में लगा है, लेकिन भगवान की उपासना कर रहा है, क्योंकि वैदिक यज्ञ आग में भगवान की पूजा होती है। तप कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, क्योंकि अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना तप है और यह भगवान की अर्चा है। योग साधन कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है। वही कह रहे हैं सर्वोपास्यत्वम अनुस्मरण। इस प्रकार से साधना कोई भी ग्रहण करके करे, सबके द्वारा भगवान ही उपास्य होते हैं, पूज्य होते हैं। यह स्मरण करते हुए प्रार्थना करते। सैष आत्मताम धीराणाम आत्मा, वे ही भगवान जो सबके उपास्य हैं और आत्मज्ञानी धीर पुरुषों की आत्मा ही हैं, है ना। आत्मत्वेन उपास्य इत्यर्थः, माने उनके लिए भगवान आत्मा है, इस रूप में उपास्य हैं। त्रयीमयत्वाद विशेषणैः तत्तन मार्गेण उपास्यत्वम विवक्षितम, यानी श्लोक में त्रयीमय, धर्ममय, तपोमय, योगमय, ये सारे साधन जो कहे गए हैं, ये सब मार्ग हैं। इन सभी मार्गों के द्वारा उपास्य भगवान ही हैं, ये विवक्षित है यहाँ पर। गतव्यलीकैः निष्कपटैः, व्यलीक माने छल कपट रहित, निष्कपट। भक्तैर वितर्क्यम अत्याश्चर्यण वीक्षणीयम लिंगम मूर्तिर्यश, है ना। निश्चल निष्कपट भक्तों के द्वारा भगवान के विग्रह का, स्वरूप का बड़े आश्चर्य से दर्शन किया जाता है।
ऐसी मूर्ति हैं जिनकी, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। पुनः कहते हैं श्रिय पतिर यज्ञ पति प्रजापतिर धियाम पतिर लोक पतिर धरापति पतिर्गतिश्चांधक प्रश्नसात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। अब इस वचन में भगवान सुखदेव जी भगवान सबका पालन करने वाले हैं। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है भगवान जिसका पालन करने वाले ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं न कि उमा राम समहित जग माही गुरुपित मात बंधु को नहीं, ऐसे हैं भगवान। तो श्रीपति लक्ष्मी जी की रक्षा करने वाले, यज्ञपति ही यज्ञ के स्वामी, प्रजापति ब्रह्मा, धियामपति बुद्धि के स्वामी, लोकों के स्वामी इंद्र आदि, धरापति पृथ्वी के स्वामी, राजा आदि मनु आदि, पतिर्गतिश्चांधक वृष्टि सात्वताम, और जो भगवान अंधक वृष्टि सात्वत, क्योंकि द्वापर में भगवान अवतरित हुए हैं ना श्री कृष्ण के रूप में, तो वे ही उनके बुद्धि में है, ध्यान में है। जो भगवान अंधक वृष्टि सात्वत वंश के यदुवंशियों के पति भी हैं और गति भी। पति माने पालन करने वाले और गति माने प्राप्तव्य। वे सब जो हैं उनकी गति भगवान ही हैं, माने प्राप्तव्य भगवान ही हैं। ऐसे भगवान प्रसीदताम में भगवान सताम पति, सदपुरुषों की रक्षा करने वाले भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। टीका में कोई ज्यादा नहीं। श्री आई गतिश्च सर्वापत सुरक्षक, गति माने समग्र आपत्तियों में रक्षा करने वाले और अंतिम गति प्रदान करने वाले भी भगवान हैं। और कहते हैं यदंग्यनुध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। जिन भगवान के चरणों का ध्यान करने से होने वाली समाधि, यद अंघ्रि अनुध्यान समाधि धौतया, जिन भगवान के अंघ्रि माने चरणों का ध्यान करने से होने वाली समाधि, उससे जो अपनी बुद्धि को धो लेते हैं, साफ कर लेते हैं, और उस बुद्धि धुली हुई साफ बुद्धि से वे लोग आत्मा के तत्व का दर्शन कर लेते हैं। आत्मनः तत्वम अनुपश्यन्ति वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचम। यह बात कवि लोग, ज्ञानी लोग, त्रिकालज्ञ लोग अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं अलग अलग प्रकार से। सार यह सभी का कथन है कि भगवान के चरणों का ध्यान लगने से ही समाधि प्राप्त होने से बुद्धि शुद्ध होती है और आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है। ऐसे भगवान मुकुंद हम पर प्रसन्न हो जाएं। टीका ज्ञान प्रदत्तम अनुस्मरणा, दो श्लोकों से सारा ज्ञान देने वाले भगवान हैं या स्मरण करते हैं। धराम बुद्धि योगम तम ये मामुपयांचिते यदंग्रद्वाभ्याम यस्यांघ्र्यो अनुध्यान में वो समाधि। जिन भगवान के चरणों का चिंतन करना ही समाधि है, कर्मधारय समास कर दिया। और तेन धौतया शोधितया, उसी समाधि से शुद्ध हुई जो बुद्धि, यथा रुचम रुच्यनुसारेण सगुण निर्गुणादि भेदैहि, है ना, अपनी रुचि के अनुसार सगुण भगवान का दर्शन करते हैं चाहे निर्गुण भगवान का दर्शन करते हैं। अथवा यथा रुचम की दूसरी व्याख्या, यदवा रुक माने प्रतिभा,
प्रतिभा जैसी होगी भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। जैसे देखिए भगवान का स्वरूप भक्त जैसा कल्पित करता है भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्त के कल्पना के अधीन भगवान प्रकट हो जाते हैं। और कहते हैं एक श्लोक से और कहते हैं, प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस सतीम स्मृतिम हृदि स्वलक्षणा परादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषिणाम ऋषभ प्रसीदताम। जिन भगवान ने पूरा माने सृष्टि के पहले आजास्य सरस्वती प्रचोदिता ब्रह्मा जी के बुद्धि में सरस्वती का को प्रेरित कर दिया, सरस्वती को प्रेरित कर दिया, जाओ ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दे दो। और तब सरस्वती देवी के ब्रह्मा जी के मन में आ जाने से उनके हृदय में सती स्मृति पैदा हो गई। स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः, और उन्हीं भगवान ब्रह्मा के मुख से, है ना, भगवान को लक्षित कराने वाली सरस्वती, सरस्वती वाणी वेद वाणी भगवान को ही तो बताती है। तो भगवान जिसके द्वारा लक्षित होते हैं, है ना, उनको प्रकट करने वाली उनके मुख से वाणी प्रकट हुई, चारों वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मुख से। समय ऋषिणाम ऋषभ प्रसीदताम, वे भगवान जो ऋषियों के भी सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा ऋषि हैं और भगवान ऋषियों के भी ऋषभ हैं, श्रेष्ठ हैं, वे हम पर प्रसन्न हो जाएं। टीका, किंच पुरा कल्पादौ अजस्य हृदय सतीम, कल्प के आदि में, आज माने ब्रह्मा के हृदय में, है ना, सती सरस्वती देवी को कैसी सृष्टि विषयाम स्मृतिम, सृष्टि करने, कैसे सृष्टि करे चिंतित हो रहे थे ब्रह्मा जी। तब भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी घबराए हुए हैं, तो सरस्वती को भेज करके उनके भीतर हृदय में वेदों का ज्ञान प्रदान कर दिया। उसी को कह रहे हैं वितन्वता येन प्रचोदिता सती सरस्वती, है ना, जिन भगवान के द्वारा प्रेरित की हुई सरस्वती देवी, तस्य मुखतः किल प्रादुर्भूता, उन्हीं के ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेदों के रूप में प्रकट हुई। खास्वानि लक्षणानि शिक्षाद्युक्तानि यस्यासा, सरस्वती का स्वरूप क्या है? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, छह अंग है ना वेद के, ये सब के सब सरस्वती के द्वारा ब्रह्मा जी के भीतर प्रकट कर दिए गए। तब ब्रह्मा जी के चारों मुखों से ऋक, यजु, साम, अथर्ववेद निकले, प्रकट हुए। शिक्षाद्युक्ता यस्यासा ऋषिणाम ज्ञान प्रदानाम ऋषयः श्रेष्ठः, सभी ज्ञान देने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं, वे हम पर प्रसन्न हो जाए। प्रसीदताम, पुनः कहते हैं। अब भगवान सुखदेव जी प्रार्थना करना चाहते हैं। देखिए, प्रार्थना करने का यह अभिप्राय यहाँ ये है, यद्यपि शब्द ब्रह्म और परब्रह्म निष्णात हैं, किंतु भगवान की प्रार्थना करके कहने का तात्पर्य होता है कि इस प्रकार से अपने में ज्ञातृत्व का अभिमान न छू जाए। ये तो आगे ब्रह्मा जी भी यही प्रार्थना में मांगेंगे कि भगवान, आपकी आज्ञा से शक्ति पाकर के मैं सृष्टि रचने जा रहा हूं, कहीं यह रजोगुण मेरे ऊपर हावी न हो जाए कि मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैंने बनाया, मैं बहुत डर रहा हूं, घबरा रहा हूं। तब भगवान ने कहा कि डरो नहीं, लो भागो सुन लो, चतुश्लोकी भागो सुनाई, अब तुम इसमें स्थित हो जाओ, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो उसमें स्थित हो जाते हैं जो,
वह सब कुछ भगवान में ही स्थापित कर देते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमूषु पुरुषः भुंक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलंकृष्ण भगवान बचांश में। कहते हैं कि जो भगवान पंच महाभूतों के द्वारा, है ना, विभु इमा पुरः निर्माय, इन जीवों के शरीर रूपी पुरियों को बना लेते हैं, बनाते हैं। अब बना करके फिर उन्हीं के भीतर अंतर्यामी रूप से सो जाते हैं। अमूषु शेतेपि, भगवान ने पंचभूतों से सारे प्राणियों के देहों को बनाया और उनके भीतर स्वयं प्रवेश कर गए अंतर्यामी रूप से जो भगवान। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम असल में अपने अज्ञान के कारण अपने में आरोप करते हैं। अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता अमित मन्यते, यही भूल होती है। भूंगते गुणानु षोडश षोडशात्मकः, और प्रविष्ट होकर के भगवान षोडशात्मक बने, 16 कला वाले होकर के, है ना, सभी गुणों का उपभोग करते हैं, चाहे जीव को उपभोग कराते हैं। सोलंकृष्ण भगवान बचांश में वे ही भगवान। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे जो भगवान हैं वे मेरी वाणी को अलंकृत कर दें। माने मेरे मुख से ऐसी वाणी निकले कि श्रोता का हृदय गदगद हो जाए। शब्दालंकार, अर्थालंकार, है ना, भाव रस, ये सब जिसमें है ना उत्ताल तरंगों के रूप में जो वाणी प्रकट हो, सारा संसार मंत्र मुग्ध हो जाए, आकृष्ट हो जाए, ऐसा कृपा कर दें। ठीक है। इदानीम सवाचम श्रोत जनाल्हादिनीम, इस समय भगवान सुखदेव जी अपनी वाणी को सुनने वाले लोगों को आह्लाद प्रदान करने वाली हो। श्रृंगार करुणादि शोभाम प्रार्थयते, है ना, 9 प्रकार के रस, करुणादि रस, श्रृंगारादि रस, इनको शोभा वाली हो। भूतैरिति समय बचान से अलंकृत अलंकरोत, वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर दें। तो कहते हैं कि और के वाणी अलंकृत करने से तुम्हारी वाणी कैसे अलंकृत हो जाएगी? शंका होगी ना। अन्य से बचसा अन्येन अलंकारा संभवम आशंक्य, दूसरे की वाणी से दूसरे का वाणी के अलंकार कैसे होगा? आशंका होगी ना। कहते हैं तस्यांतर्यामिताम आविष्करोति, भाई भगवान के लिए संभावना नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी है। वे तो हमारे भीतर, आपके भीतर, इनके भीतर, उनके सबके भीतर हुई। यो महद्भिर्भूतै मा पुरः शरीराणि, जो भगवान पंच महाभूतों के द्वारा जीवों के इन शरीरों को बनाते हैं। षष्ठा अमूषु पूर्षु अंतर्यामितया शेते बसति, और बना करके इन शरीर रूपी पुरियों में अंतर्यामी रूप से शयन करते हैं, मौजूद रहते हैं। अत्र पुरुषः तम समाख्याम प्रमाणयति, यहाँ पर पुरुष की जो समाख्या है, प्रसिद्धि, उसको प्रमाणित करते हैं। यद्यस्मात् पुरुषः, क्योंकि भगवान का नाम पुरुष है। क्यों? पुरुष शयनात् पुरुषः, है ना, समग्र प्राणियों के शरीर रूपी पुरियों में सोने से भगवान का नाम पुरुष हुआ है। पुरुष शयनात् पुरुषः, तो भगवान का नाम इसीलिए पुरुष है। अगर सभी शरीरों में भगवान अंतर्यामी रूप से सोए न होते तो नाम कैसे पड़ता? ये भगवान का गुण नाम है। समाख्या माने नाम।
अतएव यह एकादशेन्द्रिय पंचभूत रूपान षोडश गुणान, इसीलिए पुरुष रूप में वे भगवान 11 इंद्रियां, पंचभूत 16 हो गए ना, इन 16 गुणों को, यही कलाएं हैं, इनको धारण करके भगवान 16 कला वाले कहे जाते हैं। षोडश कलोयम पुरुषः, 11 इंद्रिय, 5 तन्मात्राएं। भुंक्ते प्रकाशयति पालयति वा, इनको प्रकाशित करते हैं, माने भोक्ता तो जीव है, भगवान तो दृष्टा हैं। जीव, भगवान की कृपा के बिना जीव भोग नहीं सकता, यह है। तदा तो आत्मने पदमार्थम, पालयच अगर अर्थ करेंगे भूंगते का, तो पालयच करने पर आत्मने पद नहीं होना चाहिए। एक सूत्र है पाणिनि का व्याकरण का कि पालन करना अर्थ रहने पर आत्मने पद नहीं होता, भोग करना अर्थ रहने पर हो जाएगा। तो कहते हैं चलो आर्ष प्रयोग मान लो। अत्र हेतु यथा षोडशा नाम आत्मा चेतयिता, क्योंकि भगवान 16 के आत्मा है, माने उनको चेतना प्रदान करने वाले हैं। भगवान के बिना तो वे सब कुछ काम आ ही नहीं सकते। स्वार्थे कहा, स्वार्थ में का प्रत्यय है ना, कहां पर है का प्रत्यय? षोडशात्मक में, षोडशात्मक में स्वार्थ में का प्रत्यय है। न त्वत्र जीवत्व मुच्यते प्रार्थना विरोधात, यहां षोडश कला वाला जीव नहीं कहा गया है। सीधा स्वामी सतर करते हैं, गलत मत कर गलत तात्पर्य मत लगाना। क्यों? क्योंकि भगवान सुखदेव जी उन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो जीव अगर अर्थ लोगे तो जीव की प्रार्थना थोड़ी की जाती, इसलिए यहां भगवान ही लिए जाएंगे। अब नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम, अंतिम में उन भगवान माने भगवान को नमस्कार होने के बाद अब गुरु को नमस्कार करते। भगवान व्यास तो सुखदेव भगवान के पिता भी हैं, गुरु भी हैं, और गुरु शब्द का अर्थ कोश से पिता भी होता है। नमस्तस्मै भगवते व्यासायामित तेजसे, जो भगवान व्यास अमित तेज संपन्न है, उनको मैं नमस्कार करता हूं। पपुर ज्ञानमयम सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम, है ना, सौम्य सत्पुरुषों ने जिन भगवान व्यास के मुख से निकला हुआ, मुख कमल से निकला हुआ ज्ञान रूपी आसव, भगवान व्यास के मुख से, मुख कमल के समान है, मुख कमल से आसव निकला। कौन सा आसव निकला? ज्ञानमय आसव, है ना। सारे पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र सब उन्हीं के मुख से निकला ना, वह ज्ञान रूपी आसव है। उसको सौम्य लोगों ने पान किया है। उन भगवान व्यास को मैं नमस्कार करता हूं। यहां तक 13 श्लोक में भगवान को नमस्कार किया और गुरु को नमस्कार किया। अब उपक्रम कर रहे हैं अंतिम श्लोक में। महाराज ने जो प्रश्न किया था सृष्टि के बारे में, तो उसके बारे में कहते हैं कि राजन सुनो, एत देवात भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोभ्यधात साक्षात यदा हरिरात्मनः। जो प्रश्न तुमने हमसे किया है ना, ठीक यही प्रश्न नारद जी ने आद भू ब्रह्मा जी से किया था। और ब्रह्मा जी तो वेद गर्भ कहे जाते हैं, उनके उदर में वेद हैं। तो उन्होंने, है ना, पुत्र नारद के इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था अभ्यधात, वह हम तुमको बताएंगे। वेद गर्भधात साक्षात यदा हरिरात्मनः। और उन्होंने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को क्या बताया सृष्टि के बारे में? तो कहते हैं यदा हरिरात्मनः।
असल में भगवान नारायण श्रीहरि ने जो रहस्य ब्रह्मा जी को बताया था वही रहस्य जो है उन्होंने नारद को बताया। तो इस तरह से आगे जो उत्तर आरंभ किया जाएगा 5वें अध्याय से, तो वह कथन वक्तव्य होगा जो वेदों का वक्तव्य है, ब्रह्मा का वक्तव्य है और साक्षात भगवान का उपदेश है। और उसी उपदेश की परंपरा के द्वारा संसार के अग्रिम ऋषि महर्षियों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उससे हम सब लोग उपकृत हो रहे हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंधे चतुर्थोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु।